नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस ताजा अंक में। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव अब बहुत नजदीक हैं। खींचतान है, आरोप प्रत्यारोप हैं, कई गढ़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। पर हाँ, हमारे परम प्रिय मोदी जी वो जब भी भाषण देते हैं तो उसमें 2 चीजें बड़ी प्रोमिनेंट आती हैं। या तो 40-50 साल पीछे की बात करते हैं या 40-50 साल आगे की बात करते हैं। उनकी गाड़ी में बीच का इंजन नहीं है या बीच का डब्बा ही नहीं है। या तो सीधा नेहरू काल पे चले जाएंगे, इंदिरा गांधी भी चले जाएंगे कि उन्होंने क्या सत्यानाश किया, या बोलेंगे हम चांद पे जा रहे हैं 2050 के ऊपर, हमारा स्पेस स्टेशन होगा। पर मोदी जी ये नहीं देखते कि भाई आज के दिन हम क्या करें, रोटी कहां से खाएं, पानी कहां से लें, घर की रोजी रोटी कैसे चलाएं। तो आज की बात नहीं करेंगे, हमेशा 40 साल पीछे की 40 साल आगे की बात करते हैं। ये बड़ी दिक्कत है उनके साथ। कोई कोई नेता ऐसा होता है जो आज में नहीं जीता, या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। और हमारा ताल्लुक ना पास्ट से ना फ्यूचर से है, जीते तो हम आज में हैं। 5 राज्यों के चुनाव हमारे लिए हैं, 4 राज्यों के चुनाव मोदी जी के लिए हैं, क्योंकि मिजोरम का मां उनके चेहरे पर आता नहीं है, उनके लिप्स पे भी नहीं आता है, नाम भी नहीं लेते। और मैं कुछ दिन से एक बात कह रहा था जो सच साबित हो गई कि मोदी जी को 40 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे मिजोरम में चुनाव लड़ने के लिए। 40। आज ये बात सत्य साबित हो गई कि बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 23 ओनली। 23 भी कहां से मिले भगवान जाने। उस 23 में से 22 अगर अपनी जमानत बचा लेंगे तो बहुत बड़ी गनीमत है साहब, ये बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी उनके लिए। दर्शक मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि कल सुबह मिजोरम के ऊपर एक स्पेशल 17 मिनट का प्रोग्राम देखिएगा इसी चैनल के ऊपर। वो जानकारियां जो आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगी कहीं और नहीं मिलेंगी। लेकिन आज बात करेंगे बाकी के 4 चुनाव की भी, कि राजस्थान में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है। और एक अद्भुत घटना भी हो सकती है जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं कोई इस मामले में ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हो सकता है 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाए, चाहे खुद की बने या किसी के साथ गठबंधन से बन जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक चमत्कार ये हो सकता है। लेकिन क्या हालात उभर कर आ रहे हैं इन 5 राज्यों से, और किस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। क्या इसको 2024 की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाए, ट्रेलर के रूप में देखा जाए, क्या कहा जाए। मैं समझता हूं कि इस पर हमारे जो विद्वान मित्र हैं उनकी राय बहुत जरूरी है। और जो विद्वान मित्र आज हमारे साथ हैं उनका परिचय करवा देता हूं। हालांकि अब ये सारे मित्र हमारे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हिंदुस्तान के स्टार हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। सड़कों पे पहचान लेते हैं लोग इनको, ट्रेन पे पहचान लेते हैं, फ्लाइट पे पहचान लेते हैं, मार्केट में पहचान लेते हैं। पर क्या करूं, रवायत है तो इंट्रोडक्शन कराना भी लाजमी है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अरुण कुमार शर्मा जी, राशिद जाहिर साहब और अदीर रोल साहब। आप सबका स्वागत। सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और पत्रकार भी। सबसे पहले अदीर रोल साहब, आज आपके पास ही आता हूं। हिमाचल की देवभूमि से आप आते हैं, कुछ बंबई में थोड़ी ठंडी हवा बही तो सर बहुत बड़ी गर्मी हो रही है। यस्टरडे इट वाज द हॉटेस्ट डे इन बॉम्बे, 37 डिग्री सर, और ऊपर से ह्यूमिडिटी। तो थोड़ी ठंडी बयार हमारी साइड में भेज देंगे, हिमाचल से थोड़ा राहत मिल जाएगी हमको भी। लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी राहत को ढूंढ रही है सर, उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी तो अब कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं 4 राज्यों के चुनाव में कुछ हो जाए, लेकिन आपके हिसाब से सारा परिदृश्य किस रूप में उभर कर आ रहा है। रोहल साहब, पहली टिप्पणी आपसे। धन्यवाद दिनेश जी। आपने मौसम का जिक्र किया तो इस बार पहाड़ों पे जो बर्फ और वो है वो समय से पहले गिरी है। और जो ठंड है तो पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली वगैरह तक जो अक्टूबर के महीने की गर्मी थी वो कुछ कम थी, क्योंकि पिछले दिनों में दिल्ली ही था, दिल्ली चंडीगढ़। कल थोड़ा शाम को मुंबई लौटा भेज हूँ। दो सर। बहुत बिल्कुल। इट्स ह्यूजली हॉट, एब्सोल्युटली ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है सर कल उसने 37 डिग्री पे मुंबई में। अक्टूबर में होता नहीं कभी इतना सर। जी। तो बिल्कुल, जैसे मौसम कुदरती तौर पर बदल रहा है, तो वैसे तो जो राजनीति का मौसम है उसकी असली परीक्षा तो 2024 है।
लेकिन उसके जो संकेत है कि इस बार मौसम कैसा रहेगा, जैसे हिमाचल में इस बार संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सर्दी अच्छी पड़ेगी, बर्फ अच्छी पड़ेगी। तो वैसे ही संकेत राजनीति में जो आपने जिक्र किया कि कहीं ऐसा ना हो कि पांचों ही राज्यों में कांग्रेस को सुखद परिणाम मिले। तो मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें तो सबसे एक जो जिसकी मैं शुरू से हमेशा जिक्र कर रहा हूं, तेलंगाना। तो तेलंगाना से अगर जो हमें रुझान मिल रहे हैं और अपने लोगों से जो बात हो रही है वहां पर, या जो वहां के वीडियोस या रैलीज की चीजें या इनपुट जो भी आ रहा है, वहां कांग्रेस के लिए कांग्रेस एक बहुत सुखद स्थिति में आती दिख रही है। जिस तरह से लोगों का वहां रिस्पॉन्स सामने आया है, बीआरएस को जो नुकसान होता दिख रहा है वहां पर, और जो नरेंद्र मोदी की एक वहां पर स्टेटमेंट थी कि बीआरएस तो हमारे साथ आना चाहती थी, हमने नहीं आने दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक उसका भी मैसेज जनता में गया कि ये तो वहां जा रहे थे। तो जो पूरी तरह से भाजपा या उसके खिलाफ वोट है बीआरएस के खिलाफ, वो कांग्रेस की तरफ एक तरफा वहां जुटता दिख रहा है। दूसरा, आप कई बार जिक्र कर चुके हैं कि कर्नाटक के साथ लगते जो एरियाज हैं उनका भी बिल्कुल सही, आपका आंकलन काफी समय पहले से सही था, और हमारी जो साथियों से बात हुई है वहां पर वो भी यही कह रहे हैं कि कर्नाटक का उस हिस्सा, वो इसके साथ लगता वो हिस्सा, और आंध्र प्रदेश के साथ लगता जो हिस्सा है, वहां से भी कांग्रेस को बहुत अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। हाँ, हैदराबाद जो शहर है उसके और आसपास, वहां थोड़ी स्थिति कांग्रेस के लिए अभी भी वहां काफी जोर लगाने की जरूरत है। अब दूसरी तरफ चले हम राजस्थान की तरफ, कि अगर राजस्थान देखें तो राजस्थान में जो स्थिति थी कि वहां पर जो रोटी पलटने का एक सिलसिला रहता था, वो भाजपा ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है वहां पर। किस तरह से देखिए, जेपी नड्डा को 2 दिन के दौरे पर जयपुर जाना पड़ा है बागियों को मनाने के लिए, और जो भाजपा ने सांसद वहां चुनाव लड़ने के लिए भेजे, वो अपना प्रचार तक नहीं वहां कर पा रहे हैं। तो जेपी नड्डा वहां पहुंचते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे अभी तक उनसे मुलाकात तक नहीं की उन्होंने जेपी नड्डा से। तो ये जो स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में कतई भी सही नहीं है और उनके अनुकूल फिलहाल नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में जरूर है कि कांग्रेस ने टिकटों के आवंटन में देरी की। छत्तीसगढ़ में हालांकि वो उसमें पहले कर सकते थे, और जो वहां पर जो कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी सामने आई है वो आती दिख रही है। लेकिन शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ भाजपा की अंदरूनी खींचतान, उन सब के बावजूद कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में अपना मध्य प्रदेश में दिख रही है। और मध्य प्रदेश, जिस अखबार से मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा, वहां आज भी जिन भी लोगों से बात करो या उनके ग्रुप में हम आज भी हैं, वहां से जो भी फीडबैक या सारी चीजें हमें मिल रही है, कांग्रेस अभी भी अच्छी स्थिति में वहां पर है। छत्तीसगढ़ का हमें अंदाजा ही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा इस समय बिल्कुल एक अपनी खाली जमीन पर मैच खेलने पहुंची है, और वहां कोई ज्यादा बेहतर नतीजों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही है। मिजोरम की वस्तुस्थिति आपने जाहिर कर ही दी कि जब वहां पर आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड पार्टी को, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां किस तरह के नतीजे अपने लिए उम्मीद कर रही होगी। तो ले देकर दिनेश जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में जो सारी स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से उन्होंने अब कहा है कि कमल को वोट दीजिए, और सारी चीजें अपने जो पुराना लीडरशिप थी उसको दरकिनार करके वो खुद आगे आए हैं, वो कितने नतीजे इन 5 राज्यों से अपनी पार्टी के लिए लेकर आ पाते हैं। और अपनी पार्टी से ज्यादा जरूरी मोदी साहब और अमित शाह के लिए ये नतीजे उनके लिए जरूरी होंगे, क्योंकि ये टेस्ट उनका है। जी दिनेश जी।